हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू वन मोर अमेजिंग वीडियो। मैं जानता हूँ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि जनवरी में आप लोगों का अटेम्प्ट है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है, वैसे तो सभी के लिए है, जो अपना अटेम्प्ट पहली बार देने जा रहे हैं। कॉमन मिस्टेक्स में जो है वो बच्चों की बताने वाला हूँ। मल्टीपल अटेम्प्ट्स वालों, मल्टीपल मतलब सेकेंड अटेम्प्ट है आपका, थर्ड अटेम्प्ट है, तो भी आप ये वीडियो दे सकते हो। कहीं ना कहीं आपको भी ये हेल्प करेगा। ओके। तो इस एग्जाम में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। एग्जाम डे स्ट्रैटेजी का क्या मतलब हुआ? जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, वो 3 घंटे आपको कैसे प्लान करने हैं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी रखेंगे, आई नो टाइम कंस्ट्रेंट है। ओके। एग्जाम डे स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब धीरे धीरे फटाफट 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 एक एक पॉइंट्स कवर करते जाते हैं। पहली चीज तो याद रखना, जब आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में मिलता है, एग्जाम स्टार्ट होता है 2 बजे, आपको क्वेश्चन पेपर असाइन होता है अराउंड 1:45 या 1:50 को। तो फर्स्ट 10 मिनट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 10 मिनट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पहले के 10 मिनट डिफाइन करते हैं आपका अगला 3 महीना। यही वीडियो अगर मैं थोड़े दिन, कुछ महीने पहले बनाता, तो मैं ये कहता कि आपके अगले 6 महीने ये 10 मिनट डिफाइन करेंगे। बट गाइज, ये ध्यान रखना, ये 10 मिनट आपका अगला 3 घंटा और अगला 3 महीना डिसाइड करते हैं। मार्क माई वर्ड्स। इस 10 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर स्कैन करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू शीट भी पूरी स्कैन करनी है, बिकॉज कुछ सेंटर्स में वो एमसीक्यू का शीट ओपन करना अलाउड होता है, तो कुछ सेंटर्स में अलाउड नहीं होता है। बट आपके हाथ में जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, वो आपको 110% आपको स्कैन करके रखना है। क्यों स्कैन करना है? बिकॉज ये 10 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस पे जो है ग्रिप है, ताकि वो आप उस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते जाओ। आपको समझ में आ रहा है? इसमें नया क्या है, ये तो हम लोगों को पता है, पता सबको है। बात है एप्लीकेशन करने की, अमल कोई नहीं करता है। तो इस 10 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पहले बात तो स्कैन करना है। एंड सेकेंड चीज आप लोगों ने पूरी तरीके से माइंड में एक फ्रेमवर्क बना के चलना है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। अब स्कैन करते वक्त कैसा होता है ना, हम पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। स्कैन करते वक्त अब या तो दो चीजें आपको पता चलेगी, या तो पेपर एकदम केक वॉक है विच इज इजी, या तो पेपर जो है वो एवरेज है। एवरेज बोलूंगा या अबोव एवरेज, जो भी आप बोलो। या फिर कुछ बच्चों को ये पेपर जो है वो हार्ड भी लगेगा। बट मार्क माई वर्ड्स, पेपर इजी एवरेज तो ठीक है, चलो। पेपर अगर हार्ड हुआ तो सबके लिए हार्ड होगा। पैनिक सिचुएशन में नहीं आना है। पेपर हार्ड होगा पूरे एग्जाम हॉल के लिए, पूरा ओवरऑल इंडिया में पेपर वो हार्ड होगा। बट लिटरली गाइस, सच बताना, इफ यू हैव अ गुड कवरेज ऑफ योर सिलेबस, आपने मॉड्यूल अच्छे से किया है, आपने आरटीपी अच्छे से किया है, आपने एमटीपी अच्छे से किया है, आपने हर चीज अच्छे से की है, तो मार्क माई वर्ड्स, आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100 पेपर कभी हार्ड नहीं होता। सच बताना, जब आप पेपर उस फर्स्ट 10 मिनट्स में स्कैन करोगे, क्या आपको 40 to 50 मार्क्स के ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे विच यू कैन इजीली अटेम्प्ट? ऐसा हो ही नहीं सकता 100 मार्क्स का पेपर हार्ड है। इट इज नेवर एवर पॉसिबल कि 100 मार्क्स का पेपर हार्ड आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को आपने फर्स्ट 10 मिनट्स में टारगेट करना है, जो 40 50 मिनट्स, 40 50 मार्क्स आपके आपके पॉकेट में लाके रख दे। एंड विच इज इजी। पेपर अगर हार्ड रहा, इट कैन बी, देखो 20 से 25 मार्क का पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, आई अग्री। वर्स्ट केस में 30 मार्क का भी पेपर हार्ड हो सकता है, एंड माइंडेड 110 से 120 मार्क का पेपर बन के आता है विथ ऑप्शंस। तो ये हवा बनाना छोड़ दो कि पेपर हार्ड है। पेपर अगर हार्ड है भी, तो 40 मार्क्स से 50 मार्क्स के तो ऐसे क्वेश्चंस तो रहेंगे जो आपको आने चाहिए। वो बात अलग है अगर आपने इसका कवरेज नहीं किया है, वो किस सिचुएशन में आपको वो भी हार्ड लगेगा पता है? जब सी कैटेगरी वाले सब्जेक्ट्स, तो सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स भी आपको ए कैटेगरी में आके दिख जाए, ये उस केस में पॉसिबल है। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर 100% होलिस्टिक कवरेज। क्या ये चीज आपको समझी? तो फर्स्ट 10 मिनट्स में आपको ने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने पूरा का पूरा पेपर स्कैन करना है, एंड आपने
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीक्वेंस में आपको सुपर डुपर इजी लगता है, अरे ये तो मेरे को आता है, वो आपने अपने बकेट में डालना चालू करना है, एज सिंपल एज दैट। ये समझा आपको? ये समझा आपको? बट ये भी ध्यान में रखना जरूरी है, कभी कभी कैसा होता है ना, 10 to 15 मिनट्स में पेपर स्कैन हो जाता है, फिर भी हमारे पास टाइम बच जाता है। तो उस केस में मेरे को अभी भी याद है, मेरा कॉस्टिंग का पेपर था सीए इंटर का, तो 1 से 2 क्वेश्चन वो जो नियरली 5-10 मार्क के थे ना, मैंने रफ में पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर दिए थे। तो जब मेरे को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था ना, तो मैं जस्ट वो धड़ 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 कॉपी करते गया जो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। डिपेंड्स आपका अप्रोच कैसा है, बट फर्स्ट 10 मिनट्स में आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से स्कैन कर लो एंड देन प्रायोरिटाइज कर लो कि आपका क्वेश्चन कौन से सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है, बिकॉज ये 10 मिनट ही की है। पैनिक पेपर में नहीं करना है। पेपर अगर हार्ड आता है तो एग्जामिनर भी थोड़ा सा ढील दे देता है मार्क्स देने के चक्कर में, आई मीन मार्क्स अलॉट थोड़ा बहुत, चेकिंग जो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी हो जाती है, ग्रेस मार्क्स के भी चांसेस है। तो जब पेपर हार्ड आ जाए तो टेंशन की लेने की कोई भी बात नहीं है। सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। ये पार्ट जो है मिस मत करना। 2x पे देखना है वीडियो तो देख सकते हो, बट ये पार्ट मिस मत करना, बिकॉज याद रखना आपके पास है 180 मिनट्स, आपके पास है 180 मिनट्स, यू हैव 100 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का है, ओके। पर क्वेश्चन, पर 1 मार्क के लिए आपको मिलता है अराउंड 1.8 मिनट, 1.8 मिनट। अगर 10 मार्क का कोई क्वेश्चन है या जो भी आपका मार्किंग मार्क्स का पैटर्न है, आपको मिलता है 18 मिनट्स। समझ में आ रहा है आपको? आपको मिलता है 18 मिनट्स। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन लेके चलना है। इन केस कोई क्वेश्चन टफ आता है या कोई क्वेश्चन लेंदी आता है जो कि 10 मार्क का है या 14 मार्क का है, 10 मार्क का है या फिर 14 मार्क का है, आपको उस 14 मार्क्स के क्वेश्चन को 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है, बात खत्म, नहीं देना है। 25 to 27 मिनट, दैट्स इट। कोई भी क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना, कोई भी क्वेश्चन कि ये तो मैंने किया था, ये अब क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं करते रहूंगा। आई स्वेयर पता भी नहीं चलेगा कब ये क्वेश्चन आपका 40 मिनट लेके चले जाए एंड आपका पेपर सिर्फ 85 to 90 मार्क्स का ही अटेम्प्ट हो पाएगा, या इवन वर्स्ट के 80 मार्क्स का ही फिर आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, हर चीज़ का ना लिंक है। आपने क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज किया, आपने फर्स्ट 50 मार्क्स के क्वेश्चन अपने बकेट में डाल दिए, विच यू नो दैट यू आर गुड इन इट, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया ना, और अपने अच्छे से एबीसी एनालिसिस के हिसाब से इन क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज नहीं किया ना, तो वो क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे जो आपको आते हैं अच्छे से। तो ये प्लानिंग पूरे 10 मिनट में लेके चलना है एंड सामने वॉच रखो, सामने, हाथ पे भी नहीं, सामने वॉच रखो एंड कैलकुलेशन लेते चलो कि मेरे को कौन से मिनट में कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करना है। लिटरली जब मैं एग्जाम देता था ना, तो मैं क्वेश्चन के बाजू में ही, क्वेश्चन पेपर में ही लिखता था कि ये मेरा 2:30 तक हो जाना चाहिए, ये मेरा 2:45 तक हो जाना चाहिए, ये मेरा 3 बजे तक हो जाना चाहिए, +5 -5 का टाइमिंग लेके चलता था मैं। इतना स्टैंडर्ड डिविएशन तो बनता है, समझा? बिकॉज यू नो वाई, बिकॉज यू नो वाई, अगर आप अगर आप 3 पेपर दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 3 पेपर दे रहे हो ग्रुप 1 के, विच इज नियरली अराउंड 300 मार्क्स, एंड आप 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो, मतलब आपका 15 मार्क का पेपर छूट गया, आपका 15 मार्क का पेपर छूट गया। ऐसे ही आपने तीनों पेपर में 15-15 मार्क का अगर पेपर छोड़ा है, ऐसे ही अगर आपने तीनों ही पेपर में 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ा है, इसका मतलब 45 मार्क्स का आपने जो है वो पेपर छोड़ दिया है। मतलब अगर जब आपका जब रिजल्ट आता है, जब आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है, व्हेन यू स्कोर 140 ऑफ 300 एंड आप ये कहते हो कि यार 10 मार्क्स से मेरा एग्रीगेट रह गया, 10 मार्क्स से मेरा एग्रीगेट रह गया, ये आपको 140 आउट ऑफ 300 नहीं मिला है, ये 140 आपको मिला है आउट ऑफ 255, क्योंकि 45 मार्क का आपका पेपर छूट गया एंड 255 का 50% इज व्हाट, गेस करो। 255 का 50% इज अराउंड 127.5,
समझ में आता है? तो इसका मतलब 127.5 इज द 50%। आपने स्कोर किया है 140, मतलब ऐसा देखा जाए तो जितना आपने लिखा है उस हिसाब से तो आप पास हो। बट जो कि ये 15 मार्क्स जो कि लगने में बहुत छोटा दिख रहा है पर पेपर, आपने टोटल टोटल छोड़ा है पूरे ग्रुप वाइज 45 मार्क्स। आपने अपने आप के लिए चैलेंज जो है वो बढ़ा दिया। अब आपको 150 स्कोर करना है आउट ऑफ 255। समझा? विच इज फार मोर देन 50%, फार मोर देन 50%। आपने अपने आप के लिए जो बेंचमार्क जो है वो बढ़ा दिया। आपको समझा? सबसे पहले 10 मिनट में पेपर स्कैन करना है। पेपर स्कैन करके आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले लिखना है। फटाफट फटाफट क्वेश्चन पे बाजू में चाहिए तो टाइमिंग भी लिख दो कि कितने टाइम में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम अगर बच जाता है आंसर स्टार्ट करने से पहले, टाइम अगर बच जाता है तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो पहली पेंसिल से बाजू में सॉल्व कर देना, अगर आपका एग्जामिनर आपको अलाउ करता है तो, ताकि एग्जाम लिखते वक्त वही फिर जो आपने पेंसिल से नियरली रफ में सॉल्व किया ना आंसर निकाल के, वो फटाफट 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 उतार देना अपने आंसर शीट पे। टाइम मैनेजमेंट इज मस्ट इंपॉर्टेंट। 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क्स, 1.8 मिनट्स फॉर 1 मार्क्स। हाँ, आंसर शीट में डिटेलिंग फिल करना होता है, वो सारा कैलकुलेशन आपको लेके चलना है क्योंकि 10 मिनट उसमें भी जाता है। उसके बाद, उसके बाद थर्ड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई। आफ्टर एग्जाम, आफ्टर एग्जाम पेपर का रिव्यू करना बंद करो, बंद करो। घर पे आ गए आप, घर पे आ गए ना, घर पे आ गए ना, बस एक बार वो पेपर देख लो। जो निहारना है निहार लो, जो करना है कर लो, क्योंकि कुछ कुछ लोगों का आता है, आदत होता है क्या, इसमें मेरे को 2 मार्क्स मिलेगा, इसमें मेरे को 4 मार्क्स मिलेगा, कर लिया ना। डोंट try to check answers, प्लीज, प्लीज डोंट ट्राई टू चेक आंसर्स। इसका इम्पैक्ट बहुत है। डोंट, डोंट वॉच यूट्यूब वीडियोस किस चीज के, पेपर का एनालिसिस के, इसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, मत देखो। 6 पेपर आपके हो जाएंगे ना, उसके बाद जो देखना है देखो, इसका इम्पैक्ट अगले पेपर पे होता है। लिटरली अगले पेपर पे होता है। अगला पेपर आप नहीं दे पाओगे, कुछ आवर्स आपके इसमें वेस्ट हो जाएंगे। ना कोई यूट्यूब वीडियोस देखो पेपर एनालिसिस, पेपर चाहे बहुत इजी हो, पेपर चाहे बहुत हार्ड हो, मत देखो। अंदर की थोड़ी आत्मा अपनी शांत रखो और अगले पेपर की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अगर पेपर आपका हार्ड गया है वो सिर्फ आपका हार्ड नहीं है, सबका हार्ड गया। एंड जो पेपर हार्ड होता है उसमें तो आप पास हो जाओगे, जो पेपर इजी आएगा उसमें आप पास नहीं हो पाओगे। याद रखना, या तो एग्रीगेट में रह जाओगे तो फिर उसी पेपर में फेल हो जाओगे। मार्क में, वो जो पेपर हार्ड होता है उसमें 40-43 भी मिल जाता है, बट जो पेपर इजी होता है उसमें उतना स्कोर आप नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए ना। आपका रिजल्ट जो है एग्रीगेट में जो है वो फंस सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आप मैच्योर इनफ हो ये सारी चीजें समझने के लिए, इसमें इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली मेरे को पहले बताना चाहिए था। आपका जो पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव। इसमें आपको मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तो कर सकते हो। इफ यू हैव अ स्ट्रेटेजी इवन बेटर देन दिस, देन यू कैन अप्रोच इट। मेरा माइंडसेट जो होता था, आई यूजुअली हॉप इनटू डिस्क्रिप्टिव फर्स्ट। 2 बजे से लेके 4:15 तक मैं 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव निपटाने की कोशिश करता था। इवन दो ये 70 पूरा नहीं हो पाया, लेट से 60 हुआ, देन जैसे ही 4:15 हुआ, 4:15, 4:15 से लेके 4:45 मैं जाता था एमसीक्यूज के लिए। एंड 4:45 से लेके 5 बजे तक, अगर इसमें से कुछ बैलेंस है, आई ट्राई टू कवर दैट। बट आई होप वो बैलेंस सिर्फ 10 मार्क के आसपास का होना चाहिए। 15 मिनट में 10 मार्क के आसपास का बैलेंस आपका बचना चाहिए। समझा? बिकॉज 1.8 मिनट्स अगर मैं पर क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 10 मार्क के लिए 18 मिनट्स मेरे को चाहिए। एंड लास्ट में आपका स्पीड सुपर डुपर हो जाता है तो 10 छोटे मोटे क्वेश्चन जो रह जाते हैं, ठीक है, या तो फिर वो क्वेश्चंस जो मेरे को अभी उसमें मेरे को खुद का ऑथर बनना है,
सारे क्वेश्चन मैंने 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक वो अटेम्प्ट कर दिए, अराउंड 60 मार्क्स के, जो मेरे को एकदम अच्छे से आते थे एंड जो कच्चे पक्के आते थे। अब लास्ट में अगर मैं 10 मार्क के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ लास्ट के 15 मिनट के लिए, तो वो क्वेश्चन है जो मेरे को थोड़े बहुत आते हैं, तो आते ही नहीं, कुछ ना कुछ तो मेरे को उसमें लिख के आना ही है। मैं वो क्वेश्चन पे रिस्क ले रहा हूँ और उसके लिए मैं 10-15 मिनट लास्ट के छोड़ रहा हूँ। मैं 4:15 से लेकर 4:45 तक एमसीक्यू बीच में रखता हूँ, ताकि लिख लिख के जो हाथ पे जो प्रेशर आता है वो 4:15 से 4:45 के बीच में थोड़ा सा मेरा जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। एंड देन जो भी है फिर, एंड 30 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए 30 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज 30 एमसीक्यू भी नहीं होते, वो 2 मार्क का और 1 मार्क के कॉम्बिनेशन मिला के अराउंड 20-25 एमसीक्यूज होते समथिंग। 30 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट। इसमें आप एमसीक्यू अपने निपटा लो। और याद रखना, एमसीक्यू इज द की। कोई भी पेपर अगर आपको क्रैक करना है, अगर आप 30 में से 20-25 भी निकाल लिए, देन एमसीक्यू इज द की। फिर 70 मार्क पे जो प्रेशर है वो कम है। ये सब मैं वहाँ पे बताने के लिए इस वक्त नहीं बैठा, बिकॉज यू आर क्वाइट मैच्योर इनफ। अगर आप सीए इंटर या सीए फाइनल में हो, देन आपको एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव के बीच में कैसे खेलना है, समझा? सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 6 घंटे की नींद होना होना, 5 से 6 घंटे की नींद होना होना। इतना आपने प्रिपरेशन किया, लास्ट में आके आप गड़बड़ अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक वाटर बॉटल साथ में कैरी करना ही है, करना ही है। वॉट एवर द केसेस, आपको ये करना ही है। बिकॉज यही, पानी और एक अच्छी नींद, ये दो चीज़ें आपके पास होनी ही होनी है। एज सिंपल एज दैट। 5 से 6 घंटे की एक प्रॉपर नींद, 2 घंटा और 3 घंटा बाकी के भी पेपर्स आपको लिखने हैं। वरना इतना जो मेहनत किया है ना, 3 महीना 6 महीना, लास्ट में आके 3 से 6 दिन के लिए पूरा खराब हो जाएगा। सो प्लीज बी केयरफुल विद दोज टू थिंग्स। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं, थोड़ी ऊपर नीचे है, एंड स्लीप अच्छी है, हाइड्रेटेड हो आप, फिटनेस अच्छी है आपकी, तो एग्जाम निकल भी जाए, हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके okay? कुछ अगर रह गया हो, देन ऑब्वियसली यू कैन आस्क मी। ओके, रेस्ट, वी आर डन विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।